ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो है वो मॉडल पेपर नंबर 1 फर्स्ट ईयर सेक्शन सी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सेक्शन बी में जस्ट हमारे पास स्टूडेंट्स 20 में से सिर्फ 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि थोड़े कंसेप्चुअल थे। ठीक है, एक जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आयनिक क्रिस्टल जो है वो ब्रिटल इन नेचर होते हैं और मेटल जो है वो मैलिएबल होती हैं या डक्टाइल होती हैं। इनको हमने एक्सप्लेन करना था। ये एज इट इज़ जो है वो इसकी रीज़न बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन जब इसको टॉपिक को आप एक्सप्लेन करते हैं तो आपको मैलिएबल और डक्टाइल का मतलब आना चाहिए कि जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाती हैं मेटल्स। ठीक है, लेकिन जब स्ट्रेस या प्रेशर अप्लाई करते हैं आयनिक क्रिस्टल्स पे तो वो उनकी लेयर्स जो है वो स्लिप कर जाती हैं और वो ब्रिटल होती हैं। और दूसरा जो था क्वेश्चन नंबर 13 जो कि मोलैलिटी आपने फाइंड आउट करनी थी, मोलैलिटी और डेंसिटी गिवन थी इससे, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन था, इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा स्टूडेंट्स को दोनों मोलैलिटी और डेंसिटी को यूज़ करते हुए मैस ऑफ वाटर इन केजी फाइंड आउट करना है। सिंपल मैस ऑफ वाटर इन केजी, तो वो आपने पुट कर देना फॉर्मूले में। तो ये थोड़े से 2 कॉन्सेप्चुअल हैं 20 में से। तो अगर ये 2 क्वेश्चन अगर किसी स्टूडेंट को नहीं भी आते तो बाकी देखें 18 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और सीधे क्वेश्चंस पूछे हुए थे। तो आप जो है 14 क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल सी सेक्शन सी जिसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं और ए बी पार्ट में। ठीक है, 13 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। देखें बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हैं। डिराइव द इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। तो रेडियस और एनर्जी की तो आपको क्वेश्चन कहा हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। इसी तरीके से आपके पास स्टोकियोमेट्री का जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड वाला जो होता है, ठीक है, वो न्यूमेरिकल आ गया है। तो 6 मार्क्स का लॉन्ग न्यूमेरिकल आ गया। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि स्टोकियोमेट्री के न्यूमेरिकल जो है लॉन्ग के लिए आपने प्रिपेयर करने हैं। तो जो है वो 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। देखें, और फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। इसका ए पार्ट जो है वो हमारे पास ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, आपको जो वेज टू रिकोगनाइज इक्विलिब्रियम जो चैप्टर नंबर 7 है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें जो 2 वेज बताए हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। ठीक है, तो उसमें केसी की जो इक्वेशन है वो डिराइव करने का जर्नल मेथड भी बताया हुआ है कि अगर आपको वैल्यूज़ नहीं पता, सपोज वैल्यूज़ से आपने केसी का एक्सप्रेशन लिखना है, जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इनिशियल वैल्यूज़ नहीं पड़ता तो हम लिख लेंगे नाइट्रोजन जो है वो उसकी अमाउंट ए है, हाइड्रोजन की जो है वो बी है और इनिशियली अमोनिया जो है वो 0 होता है। इस तरीके से करके आपके पास, आप अपनी बुक खोल कर देखें तो आपको पता होगा कि जर्नल जो है वो इक्वेशन केसी की डिराइव करने का वहाँ पर आपको सिखाया हुआ। तो सेम वही मेथड को यूज़ करते हुए आपने एक तो एक्सप्रेशन डिराइव करना था, उसके 4 नंबर हैं देखें, और उसके बाद वैल्यूज़ पुट करके उसको सॉल्व करने के हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको इसका एक्सप्रेशन डिराइव करना जो है वो बता देती हूँ, क्योंकि उसमें जो है वो एक ट्रिक यूज़ हो रही है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इनिशियल कंसंट्रेशंस, ठीक है, और वो आपने मोल्स में लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये मोल्स में लेनी है जब टाइम जो है वो 0 होता है। ठीक है, बिल्कुल इनिशियल टाइम t इक्वल्स टू 0। तो उस वक्त देखें स्टार्ट में हमें नाइट्रोजन की वैल्यू मतलब डाटा में नहीं गिवन इनिशियल कंसंट्रेशन, तो हम ए ले लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन की जो है वो बी ले लेंगे और अमोनिया जो है वो 0 ले लेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, इक्विलिब्रियम जब अचीव हो जाता है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ठीक है, उसमें भी हमने मोल्स लेने हैं। ठीक है, कितने मोल्स हैं, तो जब टाइम जो है वो इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी टाइम जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो उसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें मतलब जब अब रिएक्टेंट्स में से कुछ ना कुछ कम होगा, तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट्स में कुछ ना कुछ अमाउंट रिएक्टेंट्स की कम हो जाएगी, क्योंकि वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाएगी। अब ये आपने किस तरह से लिखना है, अब देखें ए में से कुछ ना कुछ अमाउंट कम होगी तो हमने x लिखा है, यानी 1x, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के जो है कितने मोल्स हुए हैं, कोफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब 1 है। इसी तरह b का हम लिखेंगे b माइनस, अब b माइनस x नहीं लिखना हमने, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ पर हमें 3 मोल्स नज़र आ रहे हैं इक्वेशन में। ठीक है, तो अब हमने लिखना है b माइनस 3x। ठीक है, और नाइट्रोजन के कितने मोल्स बनेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि नाइट्रोजन की कुछ ना कुछ अमाउंट बनी है, x अमाउंट बनी है, क्योंकि यहाँ पर अमोनिया के साथ 2 कोफिशिएंट हमें नज़र आ रहा है।
ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखना है कि इक्विलिब्रियम पर अमोनिया की 2x अमाउंट बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसमें स्टूडेंट्स की मिस्टेक हो जाती है। और बाकी जो है वो अब आपने यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो मोलैरिटी की फॉर्म में लिखनी है। तो आपने वॉल्यूम से इन सबको डिवाइड कर देना है, ठीक है। यानी a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वी, b माइनस 3x डिवाइडेड बाई वी और 2x डिवाइडेड बाई v वॉल्यूम से, ठीक है। अगर वॉल्यूम गिवन है डाटा में तो आप वही वैल्यू डालेंगे, 2 क्यूबिक सेंटीमीटर या 2 लीटर तो 2 ही लिखेंगे, अगर नहीं गिवन तो हम उसको 1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने केसी का एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। तो वो बहुत इजी है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि अमोनिया में कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है, और नाइट्रोजन का जो है वो 1 है और हाइड्रोजन का जो है वो 3 है, ठीक है, इस तरह से। तो अब सेम यही जो वैल्यूज़ आई हुई हैं इनकी 2x बाई वी, बी माइनस 3x बाई वी और a माइनस एक्स बाई वी, ये यहाँ पर पुट कर देती हैं। तो यहाँ तक आपके 4 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने केसी का एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया, यहाँ तक आपके 4 मार्क्स हो गए हैं। अब वैल्यूज़ पुट करनी है आपने और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें आपके पास ये चीज़ें हैं, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशंस, ठीक है, और ये फाइनल कंसंट्रेशंस। तो अब आपको डाटा क्या गिवन है, आपको डाटा ये गिवन है कि आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस हाइड्रोजन और अमोनिया की गिवन है और आपने जो है वो फाइंड आउट करनी है नाइट्रोजन की, ठीक है। तो ये आपने फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट करें, आपको सिंपल क्या कहा गया है कि डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ केसी फॉर द अबव इक्वेशन रिएक्शन एंड कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। जबकि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हाइड्रोजन और अमोनिया की 1 और 0.5 मोलर गिवन है, ठीक है, और केसी की वैल्यू भी गिवन है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको हाइड्रोजन की जो है वो कंसंट्रेशन 1, ठीक है, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन b माइनस 3x बाई वी, ठीक है, ये थी, और ये 1 मोलर गिवन है, ठीक है। जबकि इसके साथ ही आपको जो है वो अमोनिया की जो है वो गिवन है 2x बाई वी और ये 0.5 मोलर गिवन है, ठीक है। तो अब वही बात है कि इसमें से ना आपने जो है वो b और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। x की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आपने x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम तो आपने जो है वो 1 dm³ लगाना है, ठीक है। तो 2x बाई 1 इज इक्वल्स टू 0.5 और x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0.5 डिवाइड बाई 2, 0.25 मोलर, ठीक है। अब सेम ये x की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे और यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाता है b माइनस 3 और 0.25 डिवाइड बाई 1 और b इज इक्वल्स टू b माइनस 0.75 इज इक्वल्स टू 1 और b इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.75, तो ये आपके पास 1.75 मोलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने एक्स्ट्रा काम साइड पे करना था, इससे आपको x की वैल्यू पता चल गई, b की भी वैल्यू पता चल गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, ये जो केसी का एक्सप्रेशन है इसमें सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। जैसे 2x की जगह आपने लिखना है 0.25 डिवाइड बाय वॉल्यूम की जगह 1 लिखना है। इसी तरह आपने a माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। a माइनस एक्स आपको नहीं पता, ठीक है, a माइनस एक्स उसी तरह रह जाएगा और डिवाइड बाय 1। और इस तरीके से जब आप केसी की वैल्यू ऐड करेंगे और इन सब की वैल्यूज़ ऐड करेंगे, a माइनस एक्स की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.3 इंटू 10⁻⁴।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इस पूरे क्वेश्चन को देख सकते हैं कि आपने पहले जो है वो किस तरीके से इनिशियल और इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस को करते हुए केसी का एक्सप्रेशन डिराइव किया, फिर हाइड्रोजन और अमोनिया की वैल्यूज़ जो गिवन थी डाटा में उससे बी और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की, और उन वैल्यूज़ को पुट करते हुए आपने ए माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, जो कि आपके पास वैल्यू है नाइट्रोजन की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। ये आपने बैलेंस करनी है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, इसकी तमाम जो इक्वेशंस हैं ये ऑलरेडी सॉल्व मैंने अपलोड की हुई है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर हम इस डाटा को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, रेट लॉ इक्वेशन लिखनी है इसकी। तो स्टूडेंट्स ये रेट लॉ के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगी, जैसे कि मैं थर्मो के लिए करूँगी, क्योंकि उसमें आपको मेन बेसिक कुछ जो है ट्रिक्स बतानी हैं जो कि आपको आती होंगी, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने का या मैकेनिज्म लिखने की कुछ ट्रिक्स हैं। ठीक है, जो कि आपको बताई जाएंगी, तो आप उसको अच्छे से कर लेंगे। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया आपका बुक में से, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अगर डाटा चेंज हो जाता है तो कोई आपको इशू नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट इसका पार्ट है कि शो द डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2, O2+2, O2-2 विद द हेल्प ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, इसको इन्होंने सॉल्व किया हुआ है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वगैरह लिखी है, उसके बाद MOT डायग्राम ड्रॉ की है, तो आप इसी तरह लिख सकते हैं। और एट द एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आपने बताना है। तो यहाँ पे लिखना था देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर लिख दिया इन्होंने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लिखना चाहिए था। ठीक है, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेव कर रहा है। इसी तरीके से O2-2 और O2+2 जो है वो आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस जो है वो MO ऑर्बिटॉल में। ठीक है, तो इसकी वजह से ये आपके पास डायमैग्नेटिक बिहेव करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने जो है वो पूरा मॉडल पेपर 1 जो है वो डिटेल से डिस्कस कर लिया। अगर हम इसको देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन में 6 के 6 पार्ट जो हैं A B करके सब सीधे और सिंपल दिए हुए थे, एक्सेप्ट अगर एक आप कह लें कि ये जो आपको केसी का एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए कहा हुआ था, ऐसा कोई डायरेक्ट आपके पास मतलब न्यूमेरिकल होगा है नहीं बुक में, मतलब उसमें इस तरीके से दिया हुआ है कि तमाम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी होती है। लेकिन यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जो है वो हाइड्रोजन और अमोनिया की दी हुई थी और नाइट्रोजन की फाइंड आउट करनी थी। ये तो थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल उन्होंने किया हुआ था, लेकिन बहुत ईजी था। ठीक है, तो अगर आपको नहीं भी आ रहा तो आप फर्स्ट और यानी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 कम्प्लीटली सॉल्व करके 26 मार्क्स ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आप जो 80% कहा गया है कि पेपर इजी होगा, तो वो बहुत इजी होता है और आप चॉइस की वजह से फुल 100% मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मॉडल पेपर नंबर 1 में से कोई क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।